करीना कपूर ने कहा कि हमारी फिल्में मत देखो ना, कौन कहता है आपको हमारी फिल्में देखने के लिए। तो भाई साहब, अगर हम तुम्हारी फिल्में नहीं देखेंगे, हम अगर आपकी फिल्में नहीं देखेंगे, तो वो जो 500 करोड़ की हवेलियों में आप रहते हो ना, आप सड़कों पे आ जाओगे। वो जो आम जनता रोज सुबह से लेकर रात तक अपनी नौकरी पे जाती है और इसके बाद अपनी कमाई का एक पैसा आपकी फिल्मों पे खर्च करती है, और इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन आप होके आप चैलेंज करते हैं मत देखो, हु केयर्स, कौन कहता है आपको हमारी फिल्में देखने का। अगर हम 6 महीना साल भर आपकी फिल्में छोड़ देना तो बॉयकॉट, आप बॉलीवुड में मुंबई में जिन बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हो, जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह रहे हो, वो सारा आप सड़क पे आ जाओगे। दूसरी चीज़, जनता आपके पैसों से नहीं चलती, जनता के पैसों से बॉलीवुड चलता है। बॉलीवुड जो कपड़े पहनता है, जो महंगे महंगे गाड़ियों में जाता है, वो भी जनता के पैसों से। आदमी जब सुबह से लेकर रात तक कमाता है, जो तनख्वाह आती है उसमें 500-1000 रुपये जाके फिल्में देखता है। अगर आप इतने घमंड से और इतने गुरूर से आप ये कहते मत देखो मेरी फिल्में, कौन कहता है आपको हमारी फिल्में देखने। हाँ, तो हमने आपकी बात को सीरियस ले लिया, हम नहीं देख रहे आपकी फिल्में। आपकी फिल्म चाहे वो अभी आई थी शमशेरा या कौन सी फिल्म थी, वो थी लाल सिंह चड्ढा, एक के बाद एक जो आप फ्लॉप हो रहे हैं, जितनी बार आप फ्लॉप होते हैं उतनी बार लगता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत को महादेव खुद आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा इन सब ने तुम्हारी मौत पे चुप्पी डाली थी, अब देखो इन सबको मैं कैसे बर्बाद करूंगा। देखिए, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब आज बॉलीवुड की कश्ती पूरी डूबती हुई नजर आ रही है। डूबती हुई नजर नहीं आ रही, मैं तो कहूँगी डूब चुकी है। तो बॉलीवुड जो पूरी तरीके से खराब हो गया, बर्बाद हो गया, निस्तनाबूत हो गया, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। 14 का एक बयान है जिसमें आमिर खान कहते हैं कि मेरी वाइफ का ऐसा कहना है कि हम मुझे डर लगता है और हम भारत के बाहर कहीं सेटल हो जाएं, हम भारत के बाहर कहीं चले जाएं। टर्की जैसा देश, जैसे देश जहाँ पे कट्टरता भी है, जहाँ पे टेररिज्म भी फैल रहा है, जहाँ आतंकवाद पनप रहा है, इनको वहाँ डर नहीं लगता। लेकिन इतना टॉलरेंट देश भारत, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं, सब डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, सब अपनी मर्जी से उनको बोलने का, पहनने का, खाने का अधिकार है, वहाँ आपको डर लगता है। तो जो अगर आपको डर लगता है वो डर कहाँ गया? क्यों आप इस समय जनता से जाके कह रहे हैं कि मेरी फिल्म प्लीज बायकॉट मत करो? वो जो आप गिड़गिड़ा रहे हैं हाथ जोड़ के मेरी फिल्म, मुझे तरस पता है इसमें से किस पे आता है। कई बार क्या होती है, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे जो मूवी बनती हैं, बहुत अच्छी चीज़ों पे जो मूवी बनती है। अभी आपको पता होगा कि फिल्म बनी थी, जो तापसी पन्नू लीड एक्ट्रेस हैं, और मिताली राज पे एक फिल्म बनी थी। मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं। उस लड़की के पूरे संघर्ष को उनके जो दिखाया गया है, गलती से वो मिताली राज की जो भूमिका थी वो तापसी पन्नू की थी। फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होने के बावजूद जनता ने नहीं देखा, क्योंकि जनता को मिताली राज से प्रॉब्लम नहीं है, जनता को किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, जनता को लाल सिंह चड्ढा के टॉपिक, जनता को उन लोगों से प्रॉब्लम है जो देश के खिलाफ खड़े हैं, जनता को उन लोगों से प्रॉब्लम है जो देश के मुद्दों पे देश का साथ नहीं देते, जनता को उनको प्रॉब्लम है जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर होता है और यहाँ पे जगह जगह लोग काटे जाते हैं, सर तन से जुदा होते हैं, यहाँ पे आप नहीं बोलते हैं और आप इतना दोयम दर्जे का दोगलापन करते हैं कि आपको अमेरिका में कुछ होता है तो आपको यहाँ दर्द होता है, लेकिन आपको बंगाल में रोहिंग्या मुजाहिद चारों तरफ घूम घूम के लोगों को काट रहे मार रहे तब आपको कुछ नहीं होता। सर तन से जुदा करने में एक लड़की को, नुपुर शर्मा को गालियां दी जा रही हैं, क्या क्या उनके बारे में कहा जा रहा है वहाँ। तो आप बॉलीवुड के लोग बहुत फेक हैं, ये वो लोग हैं मेसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ करते हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए बोलते हैं, इनको जनता को हर हाल में बरगला के पैसे कमाने। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडियंस कि आज की डेट में भारत की जनता ने पूरे बॉलीवुड को लिटरली इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब कुछ दिनों में वो अपना खर्चा चलाने के लिए लायक नहीं रह जाए। ये वो जनता है कि अगर आपको प्यार दिया तो आप बादशाह बन गए, अगर आपको प्यार नहीं दिया तो आप भिखारी बन गए। तो बॉलीवुड भिखारी बन चुका है इस समय। सनातन धर्म में एक रीति रिवाज है कि आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, आप मज़ार पे चद्दर चढ़ाते हैं। आप मज़ार पे चद्दर चढ़ाने पे तो टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आप शिव जी पे जब दूध चढ़ाने पे टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। हम मज़ार पे जाते हैं, तुम चद्दर भी चढ़ाते हैं, हम फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी पे दूध मत चढ़ाओ, ये बोलने की आपकी हिम्मत कैसे होती है? तो वो जो टॉलरेंट है ना देश, अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि टॉलरेंट आज भी है, लेकिन अब हम समझ पा रहे हैं कि ये जो 2 किलो मेकअप थोप के अपने ऊपर आते हैं वो उनका असली चेहरा बहुत ही खराब और बहुत ही घिनौना है जो एक्सपोज हो चुका है। मैम, लाल सिंह चड्ढा का एक तरफ बाइकआउट हो रहा है, आमिर खान कह रहे हैं फिल्म देखो, पर करीना कपूर खान का बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि फिल्म का जो बाइकआउट लोग कर रहे हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती। देखिए, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जब आज बॉलीवुड की कश्ती पूरी डूबती हुई नज़र आ रही है। डूबती हुई नज़र नहीं आ रही, मैं तो कहूँगी डूब चुकी है। तो बॉलीवुड जो पूरी तरीके से खराब हो गया, बर्बाद हो गया, निस्तनाबूत हो गया, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे हर बार जब भी इनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं, वो 500 करोड़ से ये 5 करोड़ पे भी नहीं आ पाते, तो मुझे हर बार एक चेहरा याद आता है जिस चेहरे का नाम है सुशांत सिंह राजपूत। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मेसी और सावन का महीना चल रहा है, शिव जी के दिन चल रहे हैं, फिर कहूँगी क्योंकि प्यारा हिंदुस्तान पर 100 बार मैंने कहा है वो शिव जी का भक्त था, तांडव कराएगा और आप देख लोगे
लोग महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हर जगह। और बात है बॉलीवुड पे, बॉलीवुड के उन लोगों ने जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के हत्या मर्डर पे बोले नहीं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म आती है और उसमें आमिर खान कहते हैं प्लीज़ मेरी फिल्म को बॉयकॉट मत करना, प्लीज़ मेरी फिल्म देखना। तो जब वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे लोगों से मेरी फिल्में देखना, तो मुझे सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा याद आ जाता है, जिसके मर्डर के बाद पूरे बॉलीवुड में एक ऐसी चुप्पी थी, एक ऐसी लहर थी कि कोई बोलो मत। जिस सुशांत सिंह राजपूत ने इनके साथ काम किया उस पर बोलो मत। जिस तरीके से ये अपने अवार्ड शोज में उनका मजाक उड़ाया करते थे, आपको सब पता है सारी चीज़ें। अब आज करीना कपूर, आपको एक इंटरव्यू याद होगा जिसमें करीना कपूर ने कहा कि हमारी फिल्में मत देखो ना, कौन कहता है आपको हमारी फिल्में देखने के लिए। तो भाई साहब, अगर हम तुम्हारी फिल्में नहीं देखेंगे, हम अगर आपकी फिल्में नहीं देखेंगे, तो वो जो 500 करोड़ की हवेलियों में आप रहते हो ना, आप सड़कों पे आ जाओगे। वो जो आम जनता रोज सुबह से लेकर रात तक अपनी नौकरी पे जाती है और इसके बाद अपनी कमाई का एक पैसा आपकी फिल्मों पे खर्च करती है, और इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन आप हो के आप चैलेंज करते मत देखो, हु केयर्स, कौन कहता है आपको हमारी फिल्में देखने का। अगर हम 6 महीना साल भर आपकी फिल्में छोड़ देना तो बॉयकॉट। आप बॉलीवुड में, मुंबई में जिन बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हो, जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह रहे हो, वो सारा आप सड़क पे आ जाओगे। दूसरी चीज़, जनता आपके पैसों से नहीं चलती, जनता के पैसों से बॉलीवुड चलता है। बॉलीवुड जो कपड़े पहनता है, जो महंगे महंगे गाड़ियों में जाता है, वो भी जनता के पैसों से। आदमी जब सुबह से लेकर रात तक कमाता है, जो तनख्वाह आती है उसमें 500-1000 रुपये जाके फिल्में देखता है। अगर आप इतने घमंड से और इतने गुरूर से आप ये कहते मत देखो मेरी फिल्में, कौन कहता है आपको हमारी फिल्में देखने का। हाँ, तो हमने आपकी बात को सीरियस ले लिया, हम नहीं देख रहे आपकी फिल्में। आपकी फिल्म चाहे वो अभी आई थी शमशेरा या कौन सी फिल्म थी वो थी, लाल सिंह चड्ढा, एक के बाद एक जो आप फ्लॉप हो रहे हैं, जितनी बार आप फ्लॉप होते हैं उतनी बार लगता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत को महादेव खुद आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा इन सब ने तुम्हारी मौत पे चुप्पी डाली थी, अब देखो इन सबको मैं कैसे बर्बाद करूंगा। मैम, जो आमिर खान टर्की में जाकर वहाँ पे उनकी लेडी से मिलते हैं, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती हैं, आज वो आमिर खान ये कहते हैं कि मैं देश से बहुत प्यार करता हूँ, देश की जनता से प्यार करता हूँ। देखिए, 2014 या 15 का एक बयान है जिसमें आमिर खान कहते हैं कि मेरी वाइफ का ऐसा कहना है कि हम मुझे डर लगता है और हम भारत के बाहर कहीं सेटल हो जाएं, हम भारत के बाहर कहीं चले जाएं। टर्की जैसा देश, जैसे देश जहाँ पे कट्टरता भी है, जहाँ पे टेररिज्म भी फैल रहा है, जहाँ आतंकवाद पनप रहा है, इनको वहाँ डर नहीं लगता। लेकिन इतना टॉलरेंट देश भारत, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं, सब डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, सब अपनी मर्जी से उनको बोलने का, पहनने का, खाने का अधिकार है, वहाँ आपको डर लगता है। तो जो अगर आपको डर लगता है, वो डर कहाँ गया? क्यों आप इस समय जनता से जाके कह रहे हैं कि मेरी फिल्म प्लीज बायकॉट मत करो? वो जो आप गिड़गिड़ा रहे हैं हाथ जोड़ के मेरी फिल्म, मुझे तरस पता है इसमें से किस पे आता है। कई बार क्या होती है, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे जो मूवी बनती हैं, बहुत अच्छी चीज़ों पे जो मूवी बनती है। अभी आपको पता होगा कि फिल्म बनी थी जिसमें तापसी पन्नू लीड एक्ट्रेस हैं और मिताली राज पे एक फिल्म बनी थी। मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं। उस लड़की के पूरे संघर्ष को उनके जो दिखाया गया है, गलती से वो मिताली राज की जो भूमिका थी वो तापसी पन्नू की थी। फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होने के बावजूद जनता ने नहीं देखा, क्योंकि जनता को मिताली राज से प्रॉब्लम नहीं है, जनता को किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, जनता को लाल सिंह चड्ढा के टॉपिक, जनता को उन लोगों से प्रॉब्लम है जो देश के खिलाफ खड़े हैं, जनता को उन लोगों से प्रॉब्लम है जो देश के मुद्दों पे देश का साथ नहीं देते, जनता को उनको प्रॉब्लम है जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर होता है और यहाँ पे जगह जगह लोग काटे जाते हैं, सर तन से जुदा होते हैं, यहाँ पे आप नहीं बोलते हैं और आप इतना दोयम दर्जे का दोगलापन करते हैं कि आपको अमेरिका में कुछ होता है तो आपको यहाँ दर्द होता है, लेकिन आपको बंगाल में रोहिंग्या मुझे चारों तरफ घूम घूम के लोगों को काट रहे मार रहे तब आपको कुछ नहीं होता। सर तन से जुदा करने में एक लड़की को, नुपुर शर्मा को गालियां दी जा रही हैं, क्या क्या उनके बारे में कहा जा रहा है वहाँ। तो आप बॉलीवुड के लोग बहुत फेक हैं, ये वो लोग हैं मैसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ करते हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए बोलते हैं, इनको जनता को हर हाल में बरगला के पैसे कमाने। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द इंडियंस कि आज की डेट में भारत की जनता ने पूरे बॉलीवुड को लिटरली इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब कुछ दिनों में वो अपना खर्चा चलाने के लिए लायक नहीं रह जाए। जो जनता बायकॉट कर रही है आमिर खान की मूवी का, वो ये कह रहे हैं कि आमिर खान ने कहा था कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना व्यर्थ है, पैसे की बर्बादी है, इससे अच्छा तो गरीब को देते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हिंदू धर्म को लेकर कही गई। तो आज यही जो तथ्य हैं वो रखे जा रहे हैं जनता की तरफ से फिल्म के बायकॉट को लेकर। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने सवाल पूछा और सावन का महीना चल रहा है, शिव जी के दिन है ये। सावन के महीने में हम शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं, कोई ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है, कोई परेशान है, उसकी मदद के लिए भी करते हैं। तो लेकिन ये सनातन धर्म में एक रीति रिवाज है कि आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, आप मज़ार पे चद्दर चढ़ाते हैं। आप मज़ार पे चद्दर चढ़ाने पे तो टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आप शिव जी पे जब दूध चढ़ाने पे टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। हम मज़ार पे जाते हैं, तुम चद्दर भी चढ़ाते हैं, हम फूल भी चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी पे दूध मत चढ़ाओ, ये बोलने की आपकी हिम्मत कैसे होती है? तो वो जो टॉलरेंट है ना देश, अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि टॉलरेंट आज भी है, लेकिन अब हम समझ पा रहे हैं
रहे हैं कि ये जो 2 किलो मेकअप थोप के अपने ऊपर आते हैं वो उनका असली चेहरा बहुत ही खराब और बहुत ही घिनौना है जो एक्सपोज हो चुका है। मैम, आज जनता जिस तरीके से जागरूक हो रही है बॉलीवुड को लेकर, और बॉलीवुड का कलाकार अगर किसी भी चीज़ को देश के विरोध में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आज टिप्पणी करता है, तो आज जनता जो है वो हर एक छोटी चीज़ को याद रखती है और फिल्म आने पर बाइकआउट करते हैं, चाहे फिर वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या सलमान खान हो, हर किसी की पिक्चर्स पिट रही है। लेकिन क्रेडिट तो देखो सुशांत को ही जाता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर ये केस ना हुआ होता, उनका मर्डर में इतने लोगों का खुलासा ना हुआ होता, इतने लोगों के असली चेहरे सामने ना आए होते, तो आज भी हम फ्राइडे को रिलीज होने वाली पिक्चर देख रहे होते। आज भी हम हीरो हीरोइनों की पिक्चर देखते जो कहते हैं शिव जी पे दूध मत चढ़ाओ। क्यों नहीं चढ़ाए शिव जी पे दूध? सावन में शिव जी के ऊपर दूध क्यों नहीं चढ़ाते? वो सनातन धर्म कहता है, वो हमारी देश की संस्कृति कहती है, आप उसका विरोध करते हैं। लेकिन आप वही बात है ना, देश में अगर आग लगे तो आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आपको देश में डर लगता है। आप कहीं ना कहीं आपका वो जो चेहरा था जो सामने नहीं आ पाया, आज सामने आ गया। और आप देखो ना कि सारी फिल्में फ्लॉप नहीं होती। अभी कश्मीर फाइल्स आई थी और हम लोगों ने देखा था कि कश्मीर फाइल्स ने कैसे बाउंड्री पे बाउंड्री, छक्के पे छक्का मारा है विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर की उसकी कमाई याद करिए, जिसकी कमाई उसके उनके जो विवेक अग्निहोत्री और जो उनकी पत्नी है वो भी देश में दूसरी चीज़ों पे फिल्में लगाने में, चैरिटी में यूज़ भी कर रहे हैं। तो वही कश्मीर फाइल्स आती है, वो इतनी बम्पर हिट। वही लाल सिंह चड्ढा आती है, वहाँ आपको हाथ जोड़ने पड़े। विवेक अग्निहोत्री को तो हाथ नहीं जोड़ना पड़ा था कश्मीर फाइल्स के लिए। और आपने देखा कि बॉलीवुड की फिल्में जब रिलीज हो रही हैं और जब यहाँ पे सिनेमा हॉल्स में फिल्में आती हैं, किस तरह से भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जो देश है, वो राष्ट्र है, वो जो हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, वो देश, वो 15 अगस्त, वो 26 जनवरी, वो सिर्फ 2 दिन का नहीं रह गया महोत्सव कि 15 अगस्त आ रहा है तो महोत्सव बना लो, 26 जनवरी आ रहा है तो तिरंगा लहरा दो। मुझे लगता है कि आज भारतीयों के दिल में तिरंगा रोज लहरा रहा है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड का जो एक काला चेहरा है वो हमारे सामने है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनकी असलियत एक्सपोज हो। लाल सिंह चड्ढा के बाइकआउट को लेकर कंगना रनावत का भी बयान सामने आया है। कंगना रनावत ये कह रही हैं कि आज अगर बाइकआउट हो रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी आज लाल सिंह चड्ढा को लेकर हो रही है, उसके पीछे आमिर खान है। उनके बयान को लेकर किस तरीके से देख रही है? देखिए, कंगना रनावत तो बहुत राष्ट्रवादी एक्ट्रेस हैं। कंगना रनावत ने तो खुद चैलेंज झेला है। कंगना रनावत का तो दफ्तर कैसे टूटा था, कंगना रनावत का तो घर कैसे टूटा, कंगना रनावत के साथ तो क्या क्या हुआ है हम सब लोगों को पता है। एक कंगना रनावत ने देश के साथ खड़े होने की कोशिश की तो जेसीबी चला दी, उखाड़ दिया, और जिन्होंने कंगना रनावत का दफ्तर उखाड़ दिया वो खुद उड़ गए। उखाड़ नहीं दिया, मैसी वो महाराष्ट्र में उड़ गए। उनकी ऐसा तख्ता पलट हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि पुश्ते भी कभी सीएम बन पाएंगी। तो कंगना रनावत का जो बयान है वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, कंगना रनावत एक राष्ट्रवादी एक्ट्रेस है और सही बात है कि आज लाल सिंह चड्ढा, मैंने कहा ना कि लाल सिंह चड्ढा कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है। अब बॉयकॉट में क्या होता है कि जो अच्छे कॉन्सेप्ट की भी मूवी आती है हम नहीं जाते, क्योंकि चिढ़ उससे जब आमिर खान साहब ये कहते हैं कि टर्की में बैठ के कि मुझे देश में डर लगता है, मेरी पत्नी को देश में डर लगता है। जिसको भी देश में डर लगता है आप दूसरे देश क्यों नहीं जाते? आप दूसरी कंट्री चले जाइए ना। क्यों हमारे देश में बोझ बने हुए हैं? हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कुछ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मैम, इसी के साथ अक्षय कुमार की भी एक मूवी आ रही है रक्षाबंधन, उसका भी बाइकआउट कर रही है जनता। देखिए, अभी कल मैं देख रही थी कि अक्षय कुमार इस देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं। बहुत अच्छी बात है, सराहना करती हूँ, वेलकम, वेरी गुड। बट फिर भी आप अगर ये जो आपने टैक्स पे किया है इस बार इतने बड़े पैमाने पे, और आपने कहा कि इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग टू बी हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री, फिर भी आपकी पिक्चर चल जाए तो कहिएगा, फिर भी आप राष्ट्रवाद वाले एंगल पे आ जाएं तो कहिएगा। वो जो खेमा है ना एक राष्ट्रवादों का और विरोधियों का, अगर उसमें आ जाए जनता, अगर आपको पसंद करेगी तो चलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद इनकी किसी की भी फिल्में चलनी है। इनकी सबकी दुकानें हो गई हैं वैसी बंद। मैम, जिस तरीके से अपील की जा रही है, क्या इन अपीलों का कुछ फर्क पड़ेगा? करीना कपूर के बयानों को लेकर तो वैसे भी जनता अब आक्रोश में है, पर आमिर खान ने कहा कि नफरत मत करो। क्या इस बयान का कुछ असर पड़ने वाला है आने वाली 11 तारीख? महाराष्ट्र में तांडव हो रहा था, कंगना रनावत का दफ्तर तोड़ा गया था, और आपको पता है कि एक्स नेवी ऑफिसर का सर फोड़ा गया था, अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा गया, सचिन वाजे आ गए, परमवीर सिंह 100 करोड़ की उगाही करते थे, पालघर के साधुओं संतों को मारा गया। जब ये सब कुछ हुआ ना तो पूरा बॉलीवुड गूंगा था, पूरा बॉलीवुड मौन व्रत पे था। बॉलीवुड को लगा कि जनता है, भूल जाएगी। जनता तो हर 5 साल में चुनाव जिताती है, चुनाव हराती है। जनता है मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। नहीं, ये वो जनता है कि अगर आपको प्यार दिया तो आप बादशाह बन गए, अगर आपको प्यार नहीं दिया तो आप भिखारी बन गए। तो बॉलीवुड भिखारी बन चुका है इस समय।